नितिन नवीन जी हैं, उन्होंने इतना काम किया है, सम्राट चौधरी जी की सरकार ने इतना काम किया है कि कोई सामने हम लोग के है ही नहीं। बांकीपुर का बेटा विधायक भी बनेगा और बिहार सरकार में मंत्री भी बनेगा और बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जो संजीव चौरसिया जी जीते थे दिग्गा से, उसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा वोट से हमारा यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट जीते। आप बार बार विपक्ष का नाम ले रहे हैं, आप ही लोग टीआरपी दे रहे हैं उन लोगों को। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अपना बात कर रहे हैं, हम लोग किसी और का बात ही क्यों करें। हम लोग इतना काम कर दिए हैं, आप लगता है कि नवंबर का रिजल्ट भूल गए हैं, कितना सीट आया है एनडीए को। कि हमारी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से है, जिसको हमने 51,000 वोट से हराया था पिछली बार, इस बार हम लोग 80,000 वोट से हराएंगे। चाहे क्राइम पर जो हम लोग का जीरो टॉलरेंस है, हर तरह की चीज़ों पर हम जो सम्राट चौधरी जी की सरकार है वो काम कर रही है। कोई भी प्रतिद्वंदी हो वो हम लोग के सामने रेस में नहीं है। ये अध्यक्ष जिसे कोई भी यहाँ जाकर मिल सकता है। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आते हैं, पटना आते हैं, तो कोई भी जाकर मिल सकता है। आप राष्ट्रीय जनता दल में चले जाइए, उसके प्रदेश अध्यक्ष से आप मिल नहीं पाएंगे। आप जो ठग किशोर हैं उनके पास जाइए, 11,000 रुपये दीजिए तब मिलेंगे। यहाँ 11,000 रुपये। वो ऐसा कार्यकर्ता जो दूसरे नेता के साथ सेल्फी ले रहा हो, वो आज उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो हमारे बॉस हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और नीरज सिन्हा जी एकदम परफेक्ट उम्मीदवार हैं। हमारी लड़ाई पार्टी से है, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो सोशल मीडिया पार्टी है। वो आप चीज़ों को समझिए, झंडा, बैनर, सोशल मीडिया, यूट्यूबर, वो लड़ाई उससे लड़ रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए पूरा ताकत झोंक दी है। दिन हो रात हो, कार्यकर्ता नेता हर जगह नजर आ रहे हैं। जिस वक्त हम यहाँ पे हैं, शाम का वक्त हो चला है, सायन कुणाल, मनीष सिन्हा लगातार घूम रहे हैं और कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। देखिए, लोग सुन भी रहे हैं इनकी बातों को। क्या लगता है, दोबारा से उपचुनाव हो रहा है, नितिन नवीन का सीट है, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, आप लोग जीत पाएंगे? सामने प्रशांत किशोर है, हुजूम देख रहे हैं, पूरा पटना पीला हो गया था नॉमिनेशन के लिए। हमको लग रहा है कि आप पहले से किसी एक कैंडिडेट का बहुत चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं का केवल आप नाम ले रहे हैं। हम लोग अपना लकीर इतना लंबा खींच चुके हैं कि कोई प्रतिद्वंदी हम लोग के सामने नहीं है। क्योंकि अभी आप 100 दिन का कार्यकाल सम्राट चौधरी जी का हुआ है। आप देखिए कि सरस्वती विद्या निकेतन, वो जो स्कूल्स है, वो जिसमें 9 से 12 तक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आज ही उसका लॉन्चिंग हुआ है। इसके अलावा 211 डिग्री कॉलेज हो, चाहे क्राइम पर जो हम लोग का ज़ीरो टॉलरेंस है, हर तरह की चीज़ों पर हम जो सम्राट चौधरी जी की सरकार है वो काम कर रही है। तो कोई भी प्रतिद्वंदी हो वो हम लोग के सामने रेस में नहीं है। और नितिन नवीन जी तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र हैं। तो मैं उस नाते आज आया हूँ कि उनके द्वारा जो चयनित कैंडिडेट हैं नीरज सिन्हा जी, जो कि एक सामान्य घर से आते हैं, हम मेरे और आपके बीच के हैं, हम लोग सब यहीं पटना के हैं। हम लोग का सब पहले भले हम मुजफ्फरपुर के रहे हो, आप कहीं के रहे हो, लेकिन अब पटना ही रहते हैं। हम लोग का सब कर्म यहीं होता है। अब पटनैया हो गए हम लोग, तो हम ही लोग आप लोग सबका साथ देंगे, हम ही लोग सुख दुख में आप लोग के साथ खड़े रहेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो नितिन नवीन जी हैं, उन्होंने इतना काम किया है, सम्राट चौधरी जी की सरकार ने इतना काम किया है कि कोई सामने हम लोग के है ही नहीं। विपक्ष में जो खड़ा है कैंडिडेट, रेखा गुप्ता हो गई, प्रशांत किशोर, सुपड़ा साफ होना तय है। आप बार बार विपक्ष का नाम ले रहे हैं, आप ही लोग टीआरपी दे रहे हैं उन लोगों को। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अपना बात कर रहे हैं, हम लोग किसी और का बात ही क्यों करें। हम लोग इतना काम कर दिए हैं, आप लगता है कि नवंबर का रिजल्ट भूल गए हैं, कितना सीट आया है एनडीए को। आप जब नवंबर से अभी तक में क्या अंतर आ गया है? कोई बहुत अंतर तो आया नहीं है और डेवलपमेंट ही हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब अचानक से कुछ नया हो जाए, कुछ अलग हो जाएगा? जो है वही ना रहेगा। तो कुछ नहीं होने वाला है, किसी की दाल नहीं गलने वाली है। नीरज सिन्हा जी जो भाजपा के उम्मीदवार है वो चुनाव जीत रहे हैं। कार्यकर्ता को टिकट देना कैसे? मतलब भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है। क्योंकि आप देखिए तो कांग्रेस में जिनके सब परिवार के लोग हैं वही लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नितिन नवीन जो एक सामान्य कार्यकर्ता है, आप देखोगे एक सेल्फी लिए थे, सुशील मोदी जी पीछे बैठे हुए थे। वो ऐसा कार्यकर्ता जो दूसरे नेता के साथ सेल्फी ले रहा हो, वो आज उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो हमारे बॉस हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और नीरज सिन्हा जी एकदम परफेक्ट उम्मीदवार हैं, जो सुबह से लेकर रात तक जनता की सेवा कर सकते हैं। लगातार घूम भी रहे हैं और पहले से घूमते आ रहे हैं, ये नहीं कि आज ही घूमने लगे हैं, पहले से घूम रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ मनीष सिन्हा भी हैं। आपने जिक्र किया हाफ पैंट में आपके पास आए थे और लगातार इस बात की चर्चा भी हो रही है, आप भी भाजपा के कार्यकर्ता। हम लोग साथ में काम किए हैं
और साथ में काम करते हुए हम लोग जैसे साधारण परिवार के लड़के को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं गुजरात का युवा मोर्चा का प्रभारी हूँ। एक बात आप लोगों को समझना होगा, हमारी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से है, जो कि पिछली बार 51,000 वोट से हारी है हम लोग से। इस बार हम लोग 70 से 80,000 वोट से उनको हराएंगे। हमारी लड़ाई पार्टी से है, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो सोशल मीडिया पार्टी है, वो आप चीज़ों को समझिए। झंडा, बैनर, सोशल मीडिया, मीडिया, यूट्यूबर, वो लड़ाई उससे लड़ रहे हैं। हम लोग धरातल की लड़ाई लड़ रहे कहा हैं। जा रहा है कि प्रशांत किशोर बाहरी भी है, उनको लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ सुख दुख में नजर नहीं आते हैं, जरूरत रहता है तब बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि उन्होंने 1 महीना पहले तय किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक। तो पूरे देश से टीम बुला, आईपैक के जितने एम्प्लॉय हैं उनकी जो कंपनी, वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल से है, जिसको हमने 51,000 वोट से हराया था पिछली बार। इस बार हम लोग 80,000 वोट से हराएंगे। हमारी लड़ाई सोशल मीडिया से है ही नहीं। हमारा एक अदना सा कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता पूरी पार्टी को हराएगा और सोशल मीडिया की जमानत जब्त होगी। 10,000 से वोट के अंदर वो सिमटेंगे। आरजेडी 20,000 वोट के अंदर सिमटने जा रही है। और चूंकि एक बात आपको समझना पड़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे कोई भी यहाँ जाकर मिल सकता है। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आते हैं, पटना आते हैं, तो कोई भी जाकर मिल सकता है। आप राष्ट्रीय जनता दल में चले जाइए, उसके प्रदेश अध्यक्ष से आप मिल नहीं पाएंगे। आप जो ठग किशोर हैं, उनके पास जाइए, 11,000 रुपये दिए तब मिलेंगे। यहाँ 11,000 रुपये कौन देने वाला है? कोई देने वाला नहीं है। यहाँ तो हम लोग जुगाड़ से बैठक करते हैं, हम लोग जुगाड़ से सारा काम करते हैं, हम कार्यकर्ता। तो हम लोग ज़मीन की बात करते हैं, मोहल्ले की बात करते हैं, गली की बात करते हैं। और चुनाव हार जीत अलग विषय है। हम लोग 24 घंटे और सालों भर हम लोग चुनावी मूड में रहते हैं और हम लोग चुनाव लेके आइए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मीडिया का हैवॉक बनाया हुआ है कि ये है आपके सामने, वो कोई नहीं है हमारे सामने। बांकीपुर में, बांकीपुर का बेटा विधायक भी बनेगा और बिहार सरकार में मंत्री भी बनेगा। और बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जो संजीव चौरसिया जी जीते थे दिग्गा से, उसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा वोट से हमारा यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट जीतेगा। चलिए, तो बांकीपुर का बेटा ही यहाँ का नेता बनने जा रहा है। और सही तौर पर दोनों ही युवाओं ने जो बात कही, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिणाम 3 अगस्त को क्या आने वाला है। हालांकि तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।